दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री श्री अमीर मुत्तकी साहब भारत आए हुए हैं। वो भारत की एक हफ्ते की लंबी यात्रा पर आए हुए हैं और 1921 में तालिबान के अफ़गानिस्तान में सरकार बनाने के पश्चात वो पहली बार भारत आ रहे हैं और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच विदेश मंत्रियों के बीच में यह मुलाकात बहुत लंबे अरसे के बाद हो रही है। तो यह एक वेलकम कदम है और लेकिन आप जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान को यह पसंद नहीं है। पाकिस्तान ने इस यात्रा की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी है और बुरा भला कहा है अफ़गानिस्तान को। जबकि अफ़गानिस्तान के वित्त मंत्री जो अमीर मुत्तकी साहब हैं, उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत एक सफल यात्रा बताया है और कहा है कि भारत और अफ़गानिस्तान दोनों देशों के बीच ये है बहुत बड़ी कड़ी के रूप में साबित होगा और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और भारत ने भी, हालांकि भारत ने अभी तक अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, तालिबान सरकार को अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, लेकिन मुत्तकी साहब को बिल्कुल राजकीय सम्मान का दर्जा दिया गया है। उनके लिए वो ताजमहल देख कर आए हैं। वो हैदराबाद हाउस में उनकी जयशंकर साहब से, भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। तो यह बिल्कुल राजकीय सम्मान का दर्जा देने जैसा, राजकीय मेहमान का दर्जा देने जैसी बात है दोस्तों। और मुत्तकी साहब भी किसी तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े मजे हुए विदेश मंत्री की तरह अपनी बात उन्होंने रखी है। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन का कोई भी हिस्सा ऐसे आतंकवादियों को पनपने के लिए उपयोग में नहीं लाएगा जो आतंकवादी किसी दूसरे देश में जाकर अटैक करते हों। कुल कहने का मतलब उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी के लोग, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी छुपे हुए हैं, अटैक करते रहते हैं पाकिस्तान पर, वो अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं और अफ़गानिस्तान न उनको शरण देता है बल्कि उनका पालन भी करता है, पालन पोषण करता है और उनको अटैक करने में, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में टीटीपी की मदद करता है। तो एक बहुत बड़ा आरोप है जिसको अफ़गानिस्तान हमेशा डिनाई किया है। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है, और बल्कि वो ये चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ अफ़गानिस्तान के अमन चैन के संबंध हों। मुत्तकी साहब ने यह भी कहा कि हमारा देश यानी अफ़गानिस्तान 6-7 देशों की सीमा से जुड़ता है, जिसमें चीन है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान भी है। तो ऐसे हालात में हमारे संबंध केवल पाकिस्तान से क्यों बिगड़े हैं, दूसरे हमारे पड़ोसी देशों से अफ़गानिस्तान के संबंध क्यों नहीं बिगड़े हैं। उनका आशय यह है कि इसका मतलब है कि जो संबंध पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बिगड़े हैं उसका कारण पाकिस्तान है, न कि अफ़गानिस्तान। और कुछ हद तक उन्होंने ये बात सही भी है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने जो बातें कही, इनके साथ साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि हम आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं देशों के साथ, हर देश में अमन चैन हो। उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार और उसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें। उन्होंने दोस्तों यहाँ तक कहा कि भारत पाकिस्तान को चाहे कि वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि वाघा बॉर्डर खोल दिए जाने से अफ़गानिस्तान के लिए जो व्यापार है, भारत अफ़गानिस्तान के बीच का व्यापार जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएगा और जो दोनों देशों के हित में रहेगा। उन्होंने भारत के लिए यहाँ तक कहा कि भारत को चाहे जो चाबहार एयरपोर्ट है, जिस पर अभी फ़िलहाल अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, उस सैंक्शन को खुलवाए और उसके थ्रू भी हमारे जो भारत से व्यापार पहले होते रहे हैं वो व्यापार आबाद गति से चलते रहें। तो देखिए दोस्तों कि ये लग रहा है कि मुत्तकी साहब किसी मौलवियों की सरकार के प्रवक्ता की तरह, विदेश मंत्री की तरह उनके बात नहीं कर रहे हैं। बड़े मजे हुए अंदाज में और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी ये बातें कही हैं, इंटरव्यू में अपनी बातें कही हैं। और उन्होंने जो उत्तर दिए हैं उससे यह लगता है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं गलत है। पाकिस्तान उनके ऊपर यानी अफ़गानिस्तान के ऊपर
अपने बड़े भाई की धौंस जमाना चाहता है, जो अफ़गानिस्तान सुनने मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, मुत्तकी साहब की यात्रा में एक कल्चरल एंगल भी रहा। वो दारुल उलूम देवबंद गए। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है। ये वह इस्लामिक स्कूल है, इस्लामिक थाट का वह स्कूल है जो वहाबी थाट के बिल्कुल विपरीत है। और पाकिस्तान दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा को पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान अपने कल्चरल कारणों से, और तब जब भारत के बंटवारे से के पहले से और बाद में ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई, जिसमें कि दारुल उलूम के सिद्धांत, दारुल उलूम देवबंद के जो इस्लाम के सिद्धांत हैं, वो इस समय जो अफ़गानिस्तान तालिबान सरकार है, उस तालिबान के लोगों को सूट करती है। क्योंकि अफ़गानिस्तान तालिबान मोस्टली पश्तो हैं, और पश्तो लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो झेला है, जो अब तालिबान की सरकारें पाकिस्तान के समर्थन वाली रही हैं, उनके दौरान पश्तो लोगों का नरसंहार किया गया है। पश्तो लोगों ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही हैं, और आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा के पीके में यही हो रहा है। इसलिए कहीं कहीं अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है, वो दारुल उलूम देवबंद के अपने को बड़ा करीब पाता है, और इसीलिए वो जो भारत आने के बाद ये यात्रा वहाँ करने गए थे। तो इसमें हमें कोई धार्मिक एंगल नहीं सब पढ़ना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि भारत सरकार ने इसमें बड़ा पैसा खर्चा किया है, और अफ़गानिस्तान के लोगों के मन में दारुल उलूम देवबंद के लिए जो लगाव पैदा किया है, उस लगाव की वजह है, और ये सांस्कृतिक कारणों में भी के वजह से भी है। आप इसमें पवनीत सिंह का वीडियो देख सकते हैं। पवनीत सिंह ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, दारुल उलूम देवबंद के अफ़गानिस्तान से क्या संबंध है, अफ़गानिस्तान तालिबान से क्या संबंध है। आप उनका वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट भारत की तरफ से है कि हम समझते हैं कि भारत ने बहुत सही कदम उठाया है। जयशंकर साहब मुत्तकी साहब को एक राजकीय सम्मान दिए हैं। उनसे हैदराबाद हाउस में मुलाकात की गई है, उनको ताजमहल विजिट कराया गया है, और ऐसी चीज़ें जो भारत अपने राजकीय सम्मान में राष्ट्राध्यक्षों को या विदेश मंत्रियों को या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देश की तरफ से कराता है, वो मुत्तकी साहब के लिए कराया गया है। और इससे अफ़गान लोग बहुत खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अफ़गानिस्तान बहुत खुश हैं, और इससे पाकिस्तान बहुत खफा है। और पाकिस्तान सिर्फ इतने से नहीं खफा है, पाकिस्तान इस बात से खफा है दोस्तों कि भारत ने ये कबूल कर लिया है, भारत ने मान लिया है कि वह अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलेगा, यानी काबुल में भारतीय दूतावास अब काम करने लगेगा। भारतीय दूतावास खुला हुआ है काबुल में, लेकिन वहाँ एक टेक्निकल तरह का स्टाफ केवल है जो टेक्निकल कामों के लिए है, दूतावास का नाम नहीं दिया गया है। तो इस टेक्निकल कोलैबोरेशन को बढ़ाकर, टेक्निकल दूतावास को बढ़ाकर, हायर अप करते हुए, उसका दर्जा बढ़ाते हुए अब उसको दूतावास का दर्जा दिया जाएगा। तो एक बड़ी भारी ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी, और अफ़गानिस्तान भारत के संबंधों में एक बड़ा पॉजिटिव कदम माना जाएगा, जिससे नेचुरली पाकिस्तान तो कभी पसंद नहीं करेगा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच संबंध जुड़ें, मजबूत हों, ये पाकिस्तान नहीं चाहता। और दोस्तों, इसी बीच में एक दूसरी जो घटना रही, जिसमें जो पाकिस्तान की शुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान ने बड़े तीक्ष्ण कमेंट किए अफ़गानिस्तान पर कि अफ़गानिस्तान भारत के हाथों गुलाम हो गया, भारत के हाथों का खिलौना बन गया, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से जाके संबंध नहीं बनाने चाहिए, भारत से अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिए। ये सब बातें पाकिस्तान का कहना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सोचता है कि अफ़गानिस्तान उसके कब्जे में है। भाई, आप पाकिस्तान साहब, आप अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान एक स्वतंत्र देश है, वो किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए आपसे पूछकर तो नहीं जाएगा। तो अगर अफ़गानिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, जिसके साथ उसके पूर्व से अच्छे संबंध हैं, 3 से 5 बिलियन डॉलर भारत ने इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में, विभिन्न चीज़ों पर, एजुकेशन से लेकर निर्माण तक इतना बड़ा पैसा लगाया है, तो भारत अपने अफ़गानिस्तान से संबंधों को क्यों तोड़ देगा।
तो भारत ने ये बड़ा अच्छा कदम किया है कि उसमें अपनी एम्बेसी भी खोल रही है और एक महत्वपूर्ण देश को अपनी तरफ खींच लिया है। महत्वपूर्ण के सेंस में अफ़गानिस्तान देखिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, 5-6 देशों से इसकी सीमाएँ लगती है और सेंट्रल एशिया हमेशा अस्थिर रहेगा अगर अफ़गानिस्तान अस्थिर रहता है तो। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, इनके देशों में अस्थिरता बनी रहेगी अगर अफ़गानिस्तान में अस्थिरता हमेशा रहती है, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन पर अफ़गानिस्तान है। ईरान भी इसके बॉर्डर में है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, जैसा कि अफ़गानिस्तान कहता है कि चाइना भी उसके बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और इन बातों को रूस देखिए पहले समझ गया था और रूस ने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। क्या रूस को समझ नहीं है कि उसे पाकिस्तान की बात में दम लगे तो मान जाए पाकिस्तान बात रिकॉग्नाइज ना करे? लेकिन नहीं, रूस और पुतिन साहब अच्छी तरह से समझते हैं कि एक स्थिर अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है साउथ ईस्ट एशिया में। तब जबकि अमेरिका की निगाह अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा निगाह अमेरिका की साउथ ईस्ट एशिया पर है। साउथ एशिया कह लीजिए, पूरे साउथ एशिया पर उसकी निगाह है। तो चीन, रूस और इंडिया जैसे देशों को अमेरिका की बातों को समझते हुए पहले से ही बहुत सतर्क रहना होगा। और हम तो कहेंगे कि अभी जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर अफ़गानिस्तान बनना चाहता है, लेकिन उसका मेंबर अफ़गानिस्तान को नहीं बनाया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान को साउथ जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर बनाया जाना चाहिए और उसको बिल्कुल फुल फ्लेज मेंबर के रूप में बनाया जाना चाहिए। अगर कोई बैंकिंग व्यवस्था लागू हो रही है SCO की, तो उसमें उस बैंकिंग व्यवस्था में अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इंडिया ये अपने संबंध मजबूत करना चाह रहा है, पहले से शो हो रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन है अफ़गानिस्तान पे, इसलिए इंडिया के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन देर सबेर अब लगता है बहुत जल्दी ही इंडिया अफ़गानिस्तान को फुल रिकॉग्निशन दे देगा। इतना सैंक्शन है दोस्तों अफ़गानिस्तान पर यूनाइटेड नेशंस का कि वहाँ के लोगों को, मुत्तकी साहब को विदेश यात्रा करना भी अलाउड नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन पर लगी हुई है। इसके लिए भारत, अफ़गानिस्तान ने मिलकर के यूनाइटेड नेशंस से विशेष अनुमति ली गई है। 2 बार इंडिया ने प्रयास किया है, तब कहीं जाके मुत्तकी साहब को भारत यात्रा की परमिशन मिली है। तो ऐसे में भारत अफ़गानिस्तान के साथ लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि भारत ने जो ये कदम अफ़गानिस्तान के साथ अपना संबंध बनाए रखने का जो एंगेजमेंट किया है, ये स्वागत योग्य है, इसे किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने इंटरनल व्यवस्था में ही जूझा हुआ है और इन सबको केवल एक एक्सटेनियस इशूज़ की तरह अपने देश के डोमेस्टिक इशूज़ से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें करता है। अफ़गानिस्तान का भरोसा बहुत अधिक है और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा भी है इंडिया से कि पाकिस्तान हमको डराने की कोशिश न करे। चंगेज़ से लेकर अंग्रेज़ तक और रूस से लेकर अमेरिका तक कोई हमको हरा नहीं पाया। जब ये लोग हमको नहीं हरा पाए तो पाकिस्तान हमको क्या हरा लेगा। तो एक तरह की चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और चैलेंज के साथ अपना भरोसा है कि हम अपने भरोसे पर ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच में जब मुत्तकी की यात्रा भारत को हो रही है, इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट आ गया है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इसी भी लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान का को यहाँ तक सोचना है कि ये सब विदेश यात्रा इनकी पहले से तय हुई थी और इंडिया को पता था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव तैयार कर रहा है। ये अटैक पहले अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की नकल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की स्टाइल में गुरुवार को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक्स कर दी, जिसमें एक मार्केट में बम गिरा और सिविलियंस मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान ने इसका विरोध किया और उसने 2 दिन बाद फ्राइडे और सैटरडे की रात में करीब 10:30-11 बजे अफ़गानिस्तान ने आर्टिलरी से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। और कल राइटर्स की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि पाकिस्तान के लगभग 58 सैनिक मारे गए हैं। 58 सैनिक मारे गए हैं और अफ़गानिस्तान ने भी कहा है कि हम 50 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 30-35 से ज़्यादा लोग वुंडेड हुए हैं। पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि हमने सैकड़ों अफ़गान सैनिकों को मार डाला है,
और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 9-10 चौकियों पर लड़ाई अफ़गानिस्तान ने अचानक शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान ये नहीं बता पा रहा है कि 9-10 चौकियों पर किन चौकियों पर हमला किया, किन चौकियों को जीता, किन चौकियों को कब्जा नहीं कर पाया अभी तक। एक वीडियो फुटेज जारी किया है पाकिस्तान ने ज़रूर, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि वो चौकी पाकिस्तान की है तो पहले से कब्जा की हुई है कि इसके बाद कब्जा किया है, अफ़गानों को हराकर कब्जा किया है। तो पाकिस्तान भी कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। फ़िलहाल दोस्तों लड़ाई चल रही है और इसमें पाकिस्तान का कहना था कि जो टीटीपी के आतंकवादी का हेड है नूर मसूद, वो रहता है, नूर महसूद जो है वो काबुल में रहता है और हमने उसको मारने के लिए केवल अटैक किया है, हमने कोई लड़ाई नहीं छेड़ी है। तो एक तरफ अफ़गानिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान तर्क देता है कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। अगर ऐसा है तो पहलगाम के बाद जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, तब क्यों तुम उसका विरोध किए? अफ़गानिस्तान ठीक वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने किया था इंडिया के विरुद्ध। तो हमारा कहना है पाकिस्तान का ये जो तरीका है अपनी तरफ अपना तर्क रखने का ज़बरदस्ती और इनसफिशेंट प्रूफ देने का, केवल प्रोपेगेंडा करने का, वो आज भी चल रहा है, अफ़गानिस्तान साथ भी चल रहा है। लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान को तुरंत जीत मिलती दिख नहीं रही है। पाकिस्तान ने इसका विरोध जताते हुए अफ़गानिस्तान की सीमा से लगी हुई उसकी जितनी क्रॉसिंग्स हैं सभी क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है और तुरखाम से चमन और बाकी सभी जितनी 6-7 बड़ी क्रॉसिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को बंद कर दिया है। जिसका कारण है, जिससे ये कहना चाह रहा है पाकिस्तान की तुम चूँकि लैंडलॉक्ड कंट्री हो इसलिए हम तुम्हारी आर्थिक गतिविधि को रोक दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उन चौकियों से का व्यापार होता है। ये भी पूरी तरह से गलत है और किसी की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना कोई उचित बात नहीं है, तब जबकि आप शांतिपूर्वक इसका बैठ के कोई हल नहीं निकालना चाहते हैं। जबरिया आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कहे अफ़गानिस्तान उसको मान ले। पाक का कहना है कि दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ये करा रहा है और मुत्तकी गए हैं भारत की यात्रा पर जब गए हैं तो भारत ने उनकी बड़ी मदद की है, भारत ने उकसाया है अटैक करने के लिए, ऐसा पाकिस्तान का सोचना है। तो पाकिस्तान का ये सोचना दर्शा रहा है कि पाकिस्तान एक तरह से बचकानी हरकत कर रहा है, बच्चों जैसी बात कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि उसे जो जियोपॉलिटिकल हकीकत है उसकी जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान को सब पता है और पाकिस्तान ने अटैक जानबूझकर किया काबुल पर, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े पावरफुल कंट्री हैं। सिर्फ ये शो करने के अलावा पाकिस्तान का कोई और उद्देश्य नहीं रहा। लेकिन ये बात उल्टी पड़ गई, अब पाकिस्तान के गले की ही फांस बन गई है। उसी बीच दोस्तों आज सुबह की भी खबर है, बीच में लड़ाई रुक गई थी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की, लेकिन आज सुबह की खबर आई है कि अफ़गान ने जो अटैक किया है उसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक और मारे गए हैं। लड़ाई सुबह चल रही है लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इस पर चुप है, बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पाक की मिलिट्री का जो स्पोक्स पर्सन है, पाक की मीडिया का एक स्पोक्स पर्सन है, उनके जो गवर्नमेंट का एक स्पोक्स पर्सन है, उनकी जो टीवी चैनल्स हैं, सब एकदम साइलेंट हैं इस बात पर कि आज फिर 6-7 सैनिक मारे गए हैं। और इस तरह से देखें दोस्तों तो हालात ठीक नहीं हैं। एक तरह से पाकिस्तान में बहुत दिन से गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। आप समझिए कि पाकिस्तान का मतलब आज है पंजाब और सिंध, ये 2 प्रोविंस पाकिस्तान के हैं। और बलूचिस्तान में देखिए लगातार लड़ाई चल रही है, BLA एक्शन में है और वो बलूचिस्तान अपने को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। वहाँ ढेरों पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा KPK जो है वहाँ जो पश्तो लोग हैं वो फिर मतलब एक तरह से बहुत पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई के लिए लगातार लड़ाई लड़े जा रहे हैं। और वो जिस दिन बलूचिस्तान कुछ अलग होने का निर्णय लेता है KPK ठीक उसके साथ जाएगा या उसके बाद अलग होने की बात करेगा। वहाँ पाकिस्तान के प्रति लोगों के मन में एक मतलब जिसे कहें देश का प्यार नहीं, नफरत अगर नहीं कहें तो ये कहें कि देश के लिए कोई प्यार नहीं है। क्योंकि पश्तो लोगों की हत्या पाकिस्तान मिलिट्री जो सुन्नी मिलिट्री पाकिस्तान की है उसने पश्तो लोगों की बहुत हत्याएं करवाई हैं। और बलूचिस्तान में देखिए हर घरों से एक-एक, दो-दो लड़के जो भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, वो घरों से उठा लिए गए हैं, उनको जेलों में बंद कर दिया गया है कि मार डाला गया है, ये भी नहीं बताया जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें बताओ कि आपने क्या किया है। महारन बलोच देखिए
जो इसके धरना प्रदर्शन कर रही हैं बलूचिस्तान में, जो लोग मारे गए हैं कि उठा लिए गए हैं कि उनको बंद कर दिया गया है, सिर्फ ये बता दो हमें। वो महारन बलोच कह रही हैं बलोच महिलाओं की तरफ से कि सिर्फ हमें बता दीजिए कि वो लोग किस स्थिति में, कि आपकी जेलों में हैं तो हमें डिटेल दे दीजिए। उनको नहीं दिया जा रहा है। वो बलूचिस्तान से आती हैं, इस्लामाबाद पैदल यात्रा करके आती हैं, ढेर सारी बलूच महिलाएं उनके साथ हैं। उनसे पाकिस्तान की सरकार का कोई नुमाइंदा मुलाकात नहीं करता है। वो टेंट में रह करके महीने भर रह करके चली जाती हैं और कोई हल नहीं मिलता है। बल्कि देखा जाए तो मैं कहूँगा कि नोबेल प्राइज़ का वीक चल रहा है। आप बताऊँगा कि महारन बलोच को नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए थी। महारन बलोच जो पीसफुल काम कर रही हैं बलूचिस्तान में, वो लड़की एक नए उम्र की लड़की है जो इतनी जिम्मेदारी से काम कर रही है कि महारन बलोच को नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए थी, जो नोबेल कमेटी ने नहीं दिया। और पॉलिटिकल कमेटी, एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल कमेटी जो बना करके, या पॉलिटिकल कमेटी ने जो पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल निर्णय लिया है और मचोदा को बना दिया है, नोबेल पीस प्राइज़ दे दी है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से पुरस्कार देना बिना किसी नोन कारणों के, कोई बहुत अच्छी बात है, नोबेल कमेटी की बात नहीं है। मैं मचोदा को मिले पीस प्राइज़ के सम्मान से बहुत सहमत नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के लिए दूसरी तरफ ये बात, ये लड़ाई इसलिए घातक है दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्मी जो मोस्टली पंजाबी रिक्रूट किए गए हैं, पंजाब की आर्मी कही जाती है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लीडर्स, पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिसर्स ऑलमोस्ट सब के सब पंजाबी हैं। यह आर्मी जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, वो डूरन लाइन पे चल रही है। डूरन लाइन जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, ये डूरन लाइन को अफ़गानिस्तान मानता नहीं है और इसलिए लड़ाई का कारण हमेशा बनता है। और डूरन लाइन पर जो पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी और बर्फीली जगहें हैं, उनमें अफ़गानिस्तान के लोग ही रहते और लड़ते आए हैं। पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वहाँ जाके लड़ाई लड़ ले। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि इस क्षेत्र की शांति के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान आपस में बात करें। और तालिबान सरकार तो खुद परेशान है अफ़गानिस्तान की, क्योंकि वो अपना रिकग्निशन चाहती है। पाकिस्तान को चाहिए कि उसमें मरहम लगाए, और जो पाकिस्तान ब्लैकमेल करना चाहता था अफ़गानिस्तान को, अपना बच्चा समझता था, अपना पैदा किया हुआ बच्चा समझता था, वो पाकिस्तान उसे अब ये जलन इस बात की हो रही है कि अफ़गानिस्तान कैसे स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। तो यह अफ़गानिस्तान की सोच की गलती नहीं है दोस्तों, यह पाकिस्तान की सोच की गलती है। और पाकिस्तान एक टैलेंटेड लोगों का देश है। सरकार उनके टैलेंट का उपयोग नहीं करती है तो ये वो सरकार जिम्मेदार है, वरना वहाँ के लोग भी भारत के ही लोग हैं, बांग्लादेश के लोग भारत के ही लोग हैं, सब एक ही जैसे हैं, सब एक टैलेंट के हैं, सब बराबर हैं। लेकिन कहीं सरकारें अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौका पैदा की हैं, कहीं सरकारों ने नहीं किया है। वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने केवल धार्मिक शिक्षा दी और विज्ञान की कोई शिक्षा ही नहीं दी। इसलिए पाकिस्तान का देश जो है, पाकिस्तान का राष्ट्र जो है, आज इस कगार पर है। इसलिए मेरी राय यही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को चाहिए कि आपस में बैठें, एक बार बात कर लें, शांति बनाएं। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के लिए ठीक लगता है तो अफ़गानिस्तान को वो उसके रिकग्निशन में दूसरे देशों के लिए से भी उनके लिए मदद मांगे, उनको करे। और पाकिस्तान अपनी जो मुश्किल से, जिस मुश्किल में पड़ा हुआ है, उस मुश्किल से बचे, क्योंकि एक नई मुश्किल और आ गई है पाकिस्तान के सामने कि जब हमास ने इजराइल को एक तरह से रिकॉग्नाइज़ कर लिया, हमास अपने हॉस्टेजेस को आज इजराइल को दे चुका है, तो और युद्ध विराम हो गया है, युद्ध रुक गया है इजराइल हमास के बीच में, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या रिकॉग्नाइज़ करेगा वो इजराइल को? नहीं रिकॉग्नाइज़ करेगा। और पाकिस्तान के दाव इस कदर भी उल्टे पड़ते जा रहे हैं दोस्तों कि उसे बड़ी उम्मीद थी कि जिसने सऊदी अरेबिया से स्ट्रेटेजिक अलायंस की है, वो कि हमारे पाकिस्तान पर युद्ध सऊदी अरेबिया युद्ध माना जाएगा, सऊदी अरेबिया युद्ध पाकिस्तान युद्ध माना जाएगा। ऐसा कुछ सऊदी अरेबिया ने शो नहीं किया है। सऊदी अरेबिया और यूएई ने दोनों ने सिर्फ ये कहा है कि भारत बार बार आ जा रहा मुँह में। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि आपस में मिलकर शांति से, समझौते से बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। तो पाकिस्तान को हिंट पर्याप्त मिल गया है दोस्तों, पाकिस्तान को समझना चाहिए। देखिए पाकिस्तान आगे क्या निर्णय लेता है। धन्यवाद।